बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, एक बड़ी धमाकेदार खबर आ रही है और ख़बर है लंदन से। बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से। बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब और ज़्यादा मुश्किलात में आने वाले हैं, इस पर बात करेंगे। और जी इसके अलावा एमकेएम पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं। इलेक्शन 2024 के हवाले से एमकेएम पाकिस्तान एक हल्के से दस्तबरदार हो गई है। एनए के नेशनल असम्बली के एक हल्के से दस्तबरदार हुई है। किसके हक में दस्तबरदार हुई है, इस पर भी बात करेंगे। तो जी प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। जी बात कर लेते हैं पहले बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब। आप लोग को पता होगा कि जब लंदन में एक पूरा एक सेटअप होता था, पूरी एक राब्ता कमेटी होती थी और उस राब्ता कमेटी के एक मेंबर होते थे तारिक मीर साहब, जिनके बारे में ये बताया गया कि तारिक मीर साहब ने बहुत ज़्यादा गबन किए हैं। मुबैना तौर पे उन्होंने करप्शंस किए हैं और उन्होंने बानी एमकेएम के काफ़ी सारे पैसे वगैरह इस तरह के मामले थे कि उन्होंने चोरी किए हैं, उन्होंने घपले बहुत किए हैं। तारिक मीर के हवाले से ये सब बातें सुनाई दिया करती थी और तारिक मीर के हवाले से कुछ मुजाहरे भी देखने में आए थे। तो कहानी क्या है, मैं आपको रिपोर्ट पढ़ के सुनाता हूँ। हुआ क्या है, तारिक मीर ने अपने खिलाफ इल्ज़ामात को झूठा करार दे दिया और इसका इल्ज़ाम अल्ताफ़ हुसैन पर लगा दिया। अब लंदन अदालत में अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ केस चलेगा। तवक्का है कि केस इसी साल शुरू किया जाएगा किसी भी वक्त। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद और बानी अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से एमकेएम की राब्ता कमेटी के साबिक रुकन तारिक मीर और एमकेएम के दीगर 7 कारकुनान के खिलाफ हत्या के इज्जत का मुकदमा चलाने की दरख्वास्त मुस्तरद की है। बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक दरख्वास्त दी थी, तारिक मीर के खिलाफ हत्या के इज्जत का दावा किया था, तो वो जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद किया गया है। फाजिल जज ने फैसला दिया है कि अल्ताफ़ और दीगर के खिलाफ मुकदमा चलेगा। अतर अजीज़ हाशिम, इसमें और भी दीगर 7 लोग और हैं जिसमें इनके नाम बताए गए हैं। अतर अजीज़, हाशिम अजीज़, मुइन अहमद खान, नदीम परवेज़, नासिर अली, सुहेल अहमद खानज़ादा और यास्मीन नवीन के खिलाफ ये मुकदमा चलाया जाएगा और एमकेएम के बानी को इस मुकदमे से अलग नहीं किया जाएगा। तारिक मीर 2016 में अल्ताफ़ हुसैन के छोड़ने तक इनके कट्टर वफादार रहे। उन्होंने 17 और 29 नवंबर 2022 को एमकेएम की वेबसाइट पर शाया होने वाली प्रेस रिलीज पर एमकेएम के बानी और दीगर के खिलाफ हत्या की इज्जत का मुकदमा शुरू किया और 27 नवंबर 2022 को वेम्बले के एक होटल के बाहर इनके खिलाफ मुजाहरा किया गया, जहां तारिक मीर सन चैरिटी डिनर की मेज़बानी कर रहे थे। एमकेएम के फेसबुक पेज पर लाइव स्ट्रीम किया गया। मतलब बताया ये गया है कि एमकेएम के लोगों ने, बानी एमकेएम के जो लोग थे लंदन में, उन्होंने एक मुजाहरा किया और वो मुजाहरा किया था तारिक मीर के ख़िलाफ़। और वहाँ एक होटल है, होटल वेम्बले नाम है उसका। उस होटल के अंदर तारिक मीर साहब किसी डिनर की मेज़बानी कर रहे थे और होटल के बाहर जो है वो बानी एमकेएम के लोगों ने, अल्ताफ़ हुसैन साहब के लोगों ने मुजाहरा किया। और उस मुजाहरे में जो उन्होंने उस मुजाहरे को फेसबुक पेज के ऊपर लाइव स्ट्रीम भी किया गया। अल्ताफ़ हुसैन ने मुजाहरे में शिरकत नहीं की, लेकिन एमकेएम के कारकुनान जिन्होंने मुजाहरे को लाइव स्ट्रीम किया उन्होंने मीर को, मतलब तारिक मीर को, एक बेईमान, चोर और एक फ्रॉड और करप्ट शख्स करार दिया, जिसने मुबैना तौर पर पूरा सीन चैरिटी चोरी कर लिया। अल्ताफ़ हुसैन से अपने शाहाना तर्ज ज़िंदगी के लिए एमकेएम के शोधा की बेइज्जती की। मतलब ये सारे इल्ज़ामात लगाए गए थे तारिक मीर के ख़िलाफ़, तारिक मीर के ऊपर ये सब इल्ज़ामात लगाए गए थे और तारिक मीर ने जो है अब इन तमाम इल्ज़ामात के ख़िलाफ़ जो है बानी एमकेएम के ऊपर हत्या के इज़्ज़त का मुकदमा कर दिया है। और वो मुकदमे की समझ समाअत इसी साल किसी भी दिन, किसी भी महीने, किसी भी हफ्ते शुरू कर दी जाएगी। और ये दावा किया जा रहा है कि ये हत्या के इज़्ज़त का दावा ये किया जा रहा है कि इसमें बानी एमकेएम के खिलाफ जो है, मतलब बहुत सारे तारिक मीर के पास सबूत भी हैं। और सबसे बड़ा सबूत जो बताया जा रहा है, जो फेसबुक पेज है, उस फेसबुक के ऊपर ये जो मुजाहरा किया गया था वेम्बले होटल के बाहर, इस फेसबुक पेज के ऊपर इसकी पूरी जो है लाइव स्ट्रीमिंग की गई थी,
सबसे बड़ा सबूत जो है वो ये करार दे रहे हैं तारिक मीर साहब, इनके पास सबसे बड़ा सबूत जो है वो यही है कि मुजाहिरा हुआ, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग जो है फेसबुक पेज पर अब तक जो है मौजूद है। तो अब देखते हैं अब ये केस जो है कब शुरू होता है और इस केस में बानी एमकेएम इस केस से कैसे निकलते हैं, और वो निकल भी पाते हैं या नहीं निकल पाते। वैसे ही बानी एमकेएम काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का उनको सामना है, उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, उनके जो कारकुनान हैं उनको उठाया जा रहा है, उनके जो उम्मीदवारान हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए थे उनको भी उठाया जा रहा है। अब एक नई मुसीबत बानी एमकेएम के ऊपर एक ये भी आ गई है लंदन में कि इनके ऊपर एक और केस जो है वो शुरू किया जाएगा। तो देखते हैं केस कब शुरू होता है। अब जी बात कर लेते हैं बाकी एमकेएम पाकिस्तान के हवाले से। एमकेएम पाकिस्तान को आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला है, और सरप्राइज़ जो दिया गया है मतलब आप लोगों को याद होगा NA 242 जहाँ से मुस्तफ़ा कमाल साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ पर थे, लेकिन बाद में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो दस्तबरदार हो गए। अब उसी हल्के से एक जमात है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के कुछ लोगों ने मुस्तफ़ा कमाल साहब से मुलाकात की और मुस्तफ़ा कमाल के हक़ में दस्तबरदार होने का फ़ैसला किया है। मरकज़ी मुस्लिम लीग जो है वो NA 242 से दस्तबरदार हो गई है और मुस्तफ़ा कमाल के हक़ में दस्तबरदार हुई है। अब जी एक और हल्का है और उस हल्के से एमकेएम पाकिस्तान जो है वो दस्तबरदार हुई है। एमकेएम पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं वो दस्तबरदार हुए हैं और ये हल्का है NA 230 का। NA 230 के हल्के से एमकेएम पाकिस्तान जो है वो अहले सुन्नत वल जमात के जो सदर हैं अल्लामा औरंगज़ेब फ़ारूकी, उनके हक़ में दस्तबरदार हो गई है। एमकेएम का जो नुमाइंदा है वो अल्लामा औरंगज़ेब फ़ारूकी के हक़ में दस्तबरदार हो गया है और ये NA 230 का हल्का है। और यहाँ से जो एमकेएम के उम्मीदवार थे उनका नाम मुफ्ती रियाज़ बताया जाता है। मुफ्ती रियाज़ जो है वो एमकेएम के उम्मीदवार थे और वो औरंगज़ेब फ़ारूकी के हक़ में दस्तबरदार हो गए हैं। अब मैं आपको ये बताता चलूँ, ये जो NA 230 का हल्का, ये हल्का कितना बड़ा है और ये हल्का कहाँ पर है। NA 230 जो है ये हल्का लगता है जो मलीर है, मलीर के जो साथ साथ जो जितने भी गोट हैं, जितने भी गांव लगते हैं ना, जिसमें साले मोहम्मद गांव है, इसके अलावा एक और गोट है, कोई गोट नाम है उसका, और इसके अलावा कुछ रेडी गोट वगैरह के इस तरह के जो मलीर के करीब जो उससे बहुत सारे गोट लगते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। और बहुत से लोग जो है इन गोटों को जानते भी नहीं है, बहुत से लोग हैं इस जगह पे कभी गए भी नहीं है। मेरा इन इलाकों में बहुत ज़्यादा आना जाना रहा है, मैं अक्सर इन इलाकों में आता जाता रहता हूँ, ख़ास तौर पे साले मोहम्मद गोट हो गया, कोई गोट हो गया, और उसके अलावा और भी 2-3 गोट इसी करीब करीब के हैं, यहाँ मेरा आना जाना होता रहता है। यहाँ पर एमकेएम का नुमाइंदा अगर कोई खड़ा भी होता है ना, तो वहाँ पे उन इलाकों में उन गोटों में एमकेएम को कोई जानता भी नहीं है। वो तमाम इलाके जो हैं वहाँ पे जो अक्सरियत है वो बलोचों की पाई जाती है। ये जो लोग इन इलाकों को जानते हैं उन लोगों को शायद पता होगा, और जो लोग नहीं जानते मैं उन लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मलीर, ये NA 230 का जो हल्का है ये है मलीर के इलाके में, और मलीर के जो गांव गोट लगते हैं ये वहाँ पे ये NA 230 का इलाका हल्का लगता है। तो यहाँ से एमकेएम पाकिस्तान जो है वो दस्तबरदार हो गई है और औरंगज़ेब फ़ारूकी के हक़ में दस्तबरदार हुई है। ये अब तक की कुछ बड़ी खबरें थी जो आप लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी थी। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी देगा, और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।